नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड स्मार्ट ट्यूब में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी की कि जब सोमवार को मार्केट ओपन होगा तो क्या इंपॉर्टेंट लेवल होंगे निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और हमारे यूट्यूब चैनल पे आप नए हैं तो आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर रहे हैं। चूंकि आपने देखा कि कल वीक का एंड था, तो वीक के एंड में आप देख रहे हैं कि निफ्टी का वीकली चार्ट देखना ज़रूरी है। तो दोस्तों, अगर आप वीकली चार्ट को देखें निफ्टी के, तो वीकली चार्ट पे यहाँ पे 22,000 के आसपास रेजिस्टेंस था, वो पार हुआ। उसके बाद एक बुलिश रन में चल रहा है निफ्टी और लगातार आप देख रहे हैं कि निफ्टी ऊपर की ओर जा रहा है। देखिए, निफ्टी चूँकि अब लाइफ टाइम हाई पे चल रहा है, तो यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है ऊपर के लेवल पे। लेकिन अगर आप रिट्रेसमेंट डालेंगे, जैसे ही आप फिबोनाची रिट्रेसमेंट डालेंगे, तो आप देखते हैं कि जो निफ्टी के लिए एक पड़ाव था, ये पड़ाव 22,500 के आसपास है और निफ्टी आप देख रहे हैं कि 22,500 के स्तर से ही आपको कुछ हल्का-फुल्का रुकावट देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, 22,500 पार होगा तो 23,000 की ओर निफ्टी बढ़ जाएगा और वीकली चार्ट पे देखें तो शानदार ट्रेंड है, किसी प्रकार का कोई गिरावट नहीं है। एक बार यहाँ पे अगर आप आरएसआई लगाकर चेक करेंगे, जैसे ही मैं आरएसआई यहाँ पे प्लेस करता हूँ, आरएसआई एक लीडिंग इंडिकेटर है, यानी कि अगर किसी प्रकार की गिरावट की सूचना आती है तो सबसे पहले आरएसआई इंडिकेटर पे पता चलता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें दोस्तों, तो आरएसआई में किसी प्रकार का कोई डाइवर्जेंस नहीं है। इससे ये पता चलता है कि मार्केट में भी कोई बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है। हाँ, सावधानी रख के चलना है। तो दोस्तों, ये हो गई आरएसआई की बात और देख रहे हैं कि आरएसआई में भी किसी प्रकार का डाइवर्जेंस नहीं है। और दोस्तों, यहाँ पे अगर निफ्टी के डेली चार्ट पे देखेंगे, तो डेली चार्ट पे 22,000 का लेवल जब पार हुआ था, तो उस समय एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का निर्माण हुआ था और इसकी चर्चा हमने की थी। और आप देख रहे हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न ये जो था, इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का अगर जो बेस है, वो 1000 पॉइंट का था और उसी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के आधार पे आप देखें तो ऊपर के लेवल रेजिस्टेंस के लेवल से अगर आप 1000 पॉइंट ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे, तो लगभग 23,000 के आसपास अगला जो मेजर पड़ाव हो सकता है निफ्टी के लिए। तो शानदार चार्ट है। आइए अब सीधा इंट्राडे चार्ट का रुख करते हैं। ये असेंडिंग ट्रायंगल की बात हमने की थी। तो इंट्राडे चार्ट की बात करते हैं दोस्तों, यानी कि 30 मिनट की चार्ट। और इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखें तो 22,500 के आसपास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है और वहीं से निफ्टी कुछ रुक रहा है। एक बार 22,500 का लेवल पार हुआ तो 23,000 की ओर बढ़ जाएगा और ये है दोस्तों निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। अब इस इंट्राडे चार्ट पे अगर आप देखें तो यहाँ 22,500 के आसपास ये रेजिस्टेंस है दोस्तों। और एक बार 22,500 पार होगा तो ऊपर के लेवल पे आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। नीचे के लेवल पर अगर आप देखें तो जो सपोर्ट है, 22,400 के आसपास एक सपोर्ट है। ये मैंने सपोर्ट डाल दिया है। तो ये जो 150 पॉइंट का रेंज है, मान लीजिए इस रेंज में आपको निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखेगा। मान लीजिए सोमवार को ये रेंज एक बार टूटती है नीचे के लेवल पे, तो आप देखें कि निफ्टी में कुछ करेक्शन आ सकता है। उसके बाद आप देखें कि 22,200 के आसपास रेजिस्टेंस हो सपोर्ट होगा। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर मान लीजिए ये लेवल पार होता है सोमवार को, जैसे ही 22,500 पार होगा तो आपको 22,575, 22,600 के लेवल तक निफ्टी जाता हुआ दिख सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी का इंट्राडे चार्ट। आइए बैंक निफ्टी की ओर बढ़ते हैं। लीजिए, तो आपके सामने है बैंक निफ्टी और सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट देखें दोस्तों। तो बैंक निफ्टी की इस वीकली चार्ट पे देखिए, हमने कई लाइनें डाली थी और बिल्कुल ही लाइनें यहाँ पे जैसे ही 46,400 पार हुआ तो आप देखते हैं कि 47,300 के आसपास रजिस्टेंस था। एक बार ये लेवल पार हुआ तो 48,300 के आसपास एक मेजर लेवल का रजिस्टेंस है। और मैं सबसे पहले ये नीचे के लेवल की लाइन को यहाँ से हटा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि 48,300 के आसपास एक रेजिस्टेंस है, जहाँ पर कि आपको बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और एक बार अगर 48,300 का लेवल पार हुआ वीकली चार्ट पर, तो आपको बैंक निफ्टी में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो अभी बैंक निफ्टी का चार्ट भी पहले की अपेक्षा मजबूत हुआ है। यहाँ पे बैंक निफ्टी के चार्ट पे ये जो रेजिस्टेंस है 48,300 का, एक बार 48,300 वीकली क्लोज आता है अगर, तो आप देखें कि बैंक निफ्टी का जो चार्ट है, वो बहुत ही स्ट्रांग हो जाएगा और उसके बाद आपको एक अच्छा खासा बड़ा मोमेंटम बैंक निफ्टी के चार्ट पे देखने के लिए मिल सकता है। तो इसलिए आप इस चार्ट को ज़रूर एनालिसिस करें और यहाँ पे 48,300 के आसपास जो ये लाइन है,
इसको आप ज़रूर डाल के देखिए। यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी के चार्ट पे तो अभी भी हायर बॉटम्स बन रहे हैं और बैंक निफ्टी में जब तक लोअर पिक्स ना बने, तो डाउ थ्योरी के नियम के हिसाब से अभी देखें, तो चार्ट बिल्कुल मजबूत है, ट्रेंड बिल्कुल पॉजिटिव है। आइए दोस्तों इंट्राडे चार्ट की ओर बढ़ते हैं और ये है 30 मिनट का चार्ट। अब इस चार्ट पे अगर आप देखें, तो 48,300 के आस-पास आने से पहले ही बैंक निफ्टी में कुछ करेक्शन आ गया। देखिए अगर यहाँ से फिर दोबारा ऊपर की ओर मान लीजिए सोमवार को मार्केट गैप अप पे ओपन होता है, तो जैसे ही 48,300 के आसपास पहुँचेगा, पुनः से आपको सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन अगर 48,300 का लेवल पार हुआ एक बार 30 मिनट के चार्ट पे, तो आपको ऊपर की ओर एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन मान लीजिए किसी वजह से अगर मार्केट नीचे ओपन होता है, तो आप देखें कि 47,300 के आसपास एक सपोर्ट है। ये लेवल जो हमने लाइनें नीचे के लेवल पे डाली हैं, तो अगर इस सपोर्ट के आसपास ही जाके मार्केट फिर ऊपर की ओर जाएगा, तो फिर आपको ऊपर की ओर मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर एक बार ये लाइन ब्रेक हुई, तो आपको नीचे के लेवल पे 47,000 के आसपास मार्केट नीचे की ओर गिरता हुआ दिख सकता है। तो ये है दोस्तों बैंक निफ्टी का चार्ट। तो आपने देखा कि हमने निफ्टी बैंक निफ्टी को देखा। आइए इंडिया बिक्स को देख लेते हैं दोस्तों। लीजिए, तो आपके सामने है विक्स और विक्स का वीकली चार्ट देखें, तो विक्स में अब कुछ कमज़ोरी आता हुआ दिख रहा है और विक्स की कमज़ोरी बाज़ार के लिए बिल्कुल शुभ संकेत है। विक्स से किसी प्रकार का कोई गिरावट के संकेत नहीं है और विक्स का चार्ट ये बता रहा है कि बाज़ार में अभी जो तेज़ी चल रही है, उस तेज़ी में किसी प्रकार के रुकावट के कोई संकेत नहीं है। तो ये हो गई विक्स की बात। आइए एक बार डॉलर के चार्ट को भी देखते हैं। लीजिए, ये है डॉलर का चार्ट रुपीज़ फार्म में और आप देख रहे हैं कि डॉलर के चार्ट में लगातार गिरावट आ रही है और बिल्कुल ही स्टेबल फार्म में दिख रहा है करेंसी और ये स्टेबल फार्म ये बताता है कि इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रहा है दोस्तों और चार्ट बिल्कुल पॉजिटिव है यहाँ पे। तो डॉलर से भी किसी प्रकार कोई गिरावट के संकेत नहीं। हाँ, अगर आप गोल्ड के चार्ट के देखें दोस्तों, तो गोल्ड में एक अच्छा खासा तेज़ी देखने के लिए मिल रहा है और ये है गोल्ड का चार्ट। आप देख रहे हैं कि गोल्ड में शानदार तेज़ी बनी हुई है। यहाँ पे गोल्ड के चार्ट पे एक ब्रेकआउट भी आता हुआ दिख रहा है और गोल्ड के चार्ट को अगर यहाँ पर आप देखें, तो इस सप्ताह एक बड़ा ब्रेकआउट गोल्ड के चार्ट पे आता हुआ दिख रहा है और यहाँ पे देखें तो 61,000 के आसपास एक सपोर्ट था, वहीं से गोल्ड में दोबारा से रिवर्सल होता हुआ दिख रहा है। तो गोल्ड की तेज़ी अभी बिल्कुल ही चल रही है और गोल्ड देखें तो 65,400 हो चला है। तो गोल्ड में एक शानदार ब्रेकआउट है, तो आप गोल्ड के चार्ट को भी ज़रूर एनालिसिस करें और साथ ही साथ सिल्वर के चार्ट को भी अगर आप देखें दोस्तों, तो सिल्वर में भी तेज़ी बन रही है। लेकिन सिल्वर में अभी जो ये लाइनें मैंने डाली थी, सिल्वर में एक रेजिस्टेंस है 76,400 के आसपास और ये लेवल पार नहीं हो पा रहा है सिल्वर पे। एक बार ये लेवल पार होगा तो सिल्वर में भी अच्छी खासी तेज़ी देखने के लिए मिलेगी। तो आप सिल्वर के चार्ट को भी ज़रूर एनालिसिस करें। देखिए दोस्तों, बाज़ार में यहाँ पे जो तेजी का जो इंडेक्स है निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स, एक बार इसके चार्ट को भी देखना ज़रूरी है और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स को अगर आप देखें, तो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में कुछ सप्ताह से करेक्शन चल रहा है हल्का-फुल्का और निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स जब 15,500 के नीचे आएगा तो चार्ट का स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा। लेकिन अभी देखें तो इस सप्ताह की जो क्लोजिंग हुई है 15,700 के आसपास हुई है, तो ठीक-ठाक क्लोजिंग है। एक बार जब 15,400 के नीचे आएगा, तो आप देखेंगे कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में थोड़ा करेक्शन घर आता हुआ दिख सकता है। लेकिन दोबारा से ही रिवर्स करेगा तो आप देखें कि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में जब दोबारा से तेज़ी बनेगी और 17,000 के आसपास निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स में अगला मेजर पड़ाव हो सकता है। तो ये है दोस्तों निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स। ये चार्ट में अभी देखें तो थोड़ा करेक्शन चल रहा था, इसलिए मार्केट में जो छोटे शेयर हैं उसमें आपको कुछ कमज़ोरी आती हुई दिखी। लेकिन जो बड़े शेयर हैं वो लीडरशिप में दिख रहे थे। तो ये भी चार्ट शानदार है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा करेक्शन चल रहा है। दोबारा से जब इसमें रैली आएगी तो आप देखेंगे कि जो छोटे शेयर हैं दोबारा से अपनी चाल पकड़ लेंगे, तो शानदार चार्ट है दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपने देखा कि हमने निफ्टी बैंक निफ्टी को भी देखा और साथ ही साथ इंडिया बिक्स और डॉलर के चार्ट को भी। एक बार यूएस मार्केट को भी देखते हैं और सबसे पहले डाउ जोन्स को भी देखते हैं दोस्तों। डाउ जोन्स को अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में अभी हल्का-फुल्का इस सप्ताह करेक्शन आया और हो सकता है कि डाउ जोन्स यहीं से दोबारा से ऊपर की ओर निकल पड़े। तो डाउ जोन्स के चार्ट में ब्रेकआउट के बाद अभी भी चार्ट देखें तो बिल्कुल मजबूत है। एक बार नैस्डैक के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो नैस्डैक में एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। लीजिए, तो ये है नैस्डैक और नैस्डैक में आप देखें तो 16,000 के ऊपर निकल चुका है नैस्डैक और ये जो ब्रेकआउट पिछले सप्ताह आया था, ब्रेकआउट अभी भी कायम है और नैस्डैक का ब्रेकआउट ये बहुत पॉजिटिव है दोस्तों। जो भी आईटी इंडेक्स है
निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी अगर नैस्डैक में तेज़ी बनेगी तो निफ्टी आईटी इंडेक्स में भी तेज़ी बनेगी। तो इस चार्ट को भी आप ज़रूर से एनालिसिस करें। तो दोस्तों ये था आज का मार्केट एनालिसिस। आपको एनालिसिस कैसा लगा? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।